आपके राष्ट्रीय सचिव भाई हसनउद्दीन सिद्दीकी जी के गुजारिश करूंगा वो आए और अपने ख्याल पेश करें। हसनउद्दीन सिद्दीकी। शुक्रिया संचालक महोदय, आदि जनाब राजू भाई। आज हमारे बीच में हमारे सीनियर हमारे विकेट से हमारे बीच में मौजूद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व मंत्री, कई बार के विधायक सांसद श्री विश्वनाथ प्रसाद निषाद जी, और हमारे बीच में मौजूद हमारे मार्गदर्शक, कई बार के विधायक, अनुभव का भंडार जिनके पास है, हम मेरे बड़े भाई आदरणीय सुंदर यादव जी, और हमारे बीच में हमारे जिले के जिला अध्यक्ष जो अब्दुल अजीज हैं श्री मधुसूदन कुशवाहा जी, हमारे बीच में मौजूद भाई आत्माराम जी, भाई अशोक सिंगौर जी, विजित जी, महिला जिला अध्यक्ष और पूरी सम्मिलित टीम, हमारे सभी सम्मानित साथी, उमेश भाई हैं, महेश भाई हैं, असलम भाई हैं, इमरान भाई को मैं पहले सम्मानित कर चुका, रिजवान भाई हैं, और हमारे जिले के महासचिव एजाज जी, अनीफ भाई पूर्व महासचिव, और सभी हमारे सरदार साहब, अनवर भाई, मुशीर भाई आप और पटवा जी, सभी सम्मानित लोग, हमारे माला विधानसभा अध्यक्ष भाई लालन भाई, और अगर किसी का नाम रह गया हो तो सभी आप, प्रमोद गुप्ता जी, क्या बात है भाई, मुखर प्रवक्ता प्रमोद गुप्ता जी, और जितने भी सम्मानित लोग यहाँ पर विराजमान हैं, आप सभी मेरे हृदय में वास करते हैं, मेरे दिल में जगह रखते हैं। कहीं भूले से नाम छूट जाए तो क्षमा चाहूंगा, और बात को यहाँ से शुरू करूंगा कि जिस स्तर पर हूँ या जिस स्तर पर रहूंगा, तो मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस जिम्मेदारी को मुझे देने का काम किया है, और मेरी आज से यहाँ से नई परीक्षा शुरू होने का समय है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री, करोड़ों लोगों के दिलों की आवाज, विकास पुरुष माननीय अखिलेश यादव जी ने जो ये जिम्मेदारी मुझे देने का काम किया है, ये मैं आप सब पर निछावर करता हूँ। मैं आप सब पर निछावर करता हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैं एक बात करता हूँ, मैंने सदस्यता ग्रहण की थी, वो भी नौकरी को छोड़ करके समाजवादी पार्टी का दामन थामा था। नया चेहरा माननीय अखिलेश यादव जी का देख करके, आदर्श माननीय नेताजी का देख करके, समाजवादी पार्टी की नीतियां देख करके, तो मैं खिलाड़ी संघर्ष से कभी पीछे नहीं रहा और ना रहूं। लेकिन ये सत्य बात है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री, करोड़ों लोगों के दिलों की आवाज, विकास पुरुष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी समाजवाद का जो शिखर है, समाजवाद की सफलता का जो शिखर है, उस ओर बड़ी तेजी से बढ़ती चली जा रही है, बड़ी तेजी से बढ़ती चली जा रही है। और इस तरीके से तेजी से बढ़ते चले जाने में आप जैसे भाई बहनों का, आप जैसे सम्मानित कार्यकर्ताओं का, और यहाँ प्रदेश और देश की जनता का साथ है, ये समाजवादी पार्टी के लिए बड़े गर्व की बात है, बड़े फख्र की बात है। आप लोगों का साथ है, तभी ये फख्र की बात है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम आप सभी लोग मिल करके समाजवाद का जो सफलता का शिखर है, उस तक समाजवादी पार्टी को पहुंचाने का काम करेंगे। ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, और मैं जहां आप मुझे याद करेंगे उसमें विलंब नहीं करूंगा, और जो जिम्मेदारी बनती है उसमें पीछे नहीं हटूंगा। हमारे बड़े बेटे हैं, इनसे मार्गदर्शन भी मुझे मिलता रहेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और जो मैं अपनी पार्टी के लिए कितना भी कहूँ वो कम है। उपलब्धियों के लिए, विकास के लिए अगर कहना शुरू कर दूंगा तो घंटों भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन संक्षिप्त में अपनी बात ये जरूर कहूंगा कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा इस देश की आपसी एकता और अखंडता को बढ़ावा दिया है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा इंसानियत को बढ़ावा दिया है, इंसानियत का पैगाम दिया है, मानवता का संदेश दिया है, और आपसी तालमेल के साथ साथ सर्वधर्म समभाव के आधार पर भाई बंधुवाद के नारे को बुलंद किया है, भाई बंधुवाद के नारे को बुलंद किया है, समाजवाद को बुलंद करने का काम किया है।
और आगे भी हम सभी मिल करके करते रहेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने एक नारा दिया था कि दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, रोटी कपड़ा सस्ती हो। और जो इस नारे का सार था वो ये था कि मानव जीवन को जीने के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको आसानी से हर एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध कराया जाए। जो बुनियादी सहूलियतें हैं इंसानी जिंदगी के एतबार से हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति को पहुंचाया जाए, ये उनका उद्देश्य था, आधार था। और उस उद्देश्य से, उस आधार से प्रेरणा लेते हुए माननीय अखिलेश यादव जी ने एक नारा दिया है, वो नारा है पीडीए का नारा। और पीडीए के अंतर्गत सभी लोग आ जाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी पीडीए के अंतर्गत आ जाते हैं, क्योंकि पीडीए का तो मतलब ही है पिछले दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी अर्थात महिलाएं और अगड़ों में भी वे लोग जो बहुत कमजोर हैं, उनके लिए भी पार्टी विचार रखती है, अच्छे विचार रखती है, अच्छे काम करती है, संघर्ष करती है और पूरे समाज के लिए आगे संघर्ष समाजवादी पार्टी करती रहेगी। मैं ऐसा आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आगे ये कहना चाहता हूँ कि अभी एसआईआर के बारे में इमरान भाई ने कहा, हमारे जिला अध्यक्ष जी ने कहा, तो आप सभी लोगों को इसके लिए बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। ये पहला उदाहरण इस देश की राजनीति में है कि किसी प्रदेश और देश में एक ही पार्टी की सत्ता रहते हुए पूरे देश में वोट चोरी का इल्जाम लगा हो। ये पहला उदाहरण है हमारे देश के अंदर। और हमें इस बात को सुनने के बाद स्वयं भी बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है, होशियार रहने की जरूरत है। हम एसआईआर के बारे में विरोध की बात मैं नहीं कहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि वो पारदर्शिता के साथ होना चाहिए, पक्षपात के साथ नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से पूरे देश में चर्चा है वोट चोरी की, ये अच्छी बात नहीं। ऐसा नहीं होने देंगे हम समाजवादी लोग। जो जिसका अधिकार है वो उसको मिल सके, मैं ये कहना चाहता हूं। और कुछ तथाकथित राजनीतिक दल जो ढिंढोरा पीट रहे हैं इस बात का, सबका साथ, सब विकास और सबका विश्वास, तो मैं कहना चाहता हूँ कि कहाँ है सबका साथ, कहाँ है सबका विकास और कहाँ है सबका विश्वास, जब आप संविधान द्वारा समरसता स्थापित करने वाले प्राविधान को ही समाप्त करने की बात करते हैं। जब आप संविधान द्वारा सामाजिक समरसता के विश्वास रूपी आरक्षण को समाप्त करने की बात करते हैं, तो फिर आपका सबका साथ कहाँ है? वो नारी सम्मान, जगह जगह रोज खबरें मिलती हैं, बलात्कार हो रहे हैं, नाबालिग बच्चियों के साथ हो रहे हैं। आप नजर उठा करके देख ले, बीजेपी के विधायक आज भी जेल के अंदर कौन थे? और मैं सुनाने लगूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। मैं संक्षिप्त में ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के लिए, हमारे युवाओं के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए जो हमारी जिम्मेदारी बनती है उसको हम करने का काम करेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सभी समाजवादी लोग वंचितों, शोषितों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, बुजुर्गों, सबके सम्मान के लिए, सबके अधिकार के लिए, संविधान के सम्मान के लिए, संविधान के अधिकार के लिए, हर एक व्यक्ति के अधिकार के लिए, हर एक व्यक्ति के सम्मान के लिए सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और ऐसे झूठे बातों को उनके इस चक्र में कभी सफल नहीं होने देंगे, कभी कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि हम समाजवादी हैं। न चांद तारों की बात करते हैं, न ताजदारों की बात करते हैं, न चांद तारों की बात करते हैं, न ताजदारों की बात करते हैं। हम वो समाजवादी लोग हैं जो बेसहारों की बात करते हैं। और जो भी हमारी कारकर्दगी है, हमारी जिम्मेदारी है, वो उस पर मैं खरा उतरने का भरपूर प्रयत्न करूंगा। मैं खिलाड़ी हूँ, खिलाड़ी पहले मैच खेलने से पहले मैदान में प्रैक्टिस करता है, संघर्ष करता है, प्रयास करता है, तब जाके वो मैच खेलता है, टूर्नामेंट में अवसर लेता है। और जो आदमी सीरियसली मेहनत के साथ काम करता है, सफलता उसके कदम चूमती है। मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से। और ये जो आरक्षण रद्द करने की बात करते हैं, समय कम है, आरक्षण रद्द करने की बात करते हैं, कुछ तथाकथित दल तो ये कहते हैं कि संविधान में आरक्षण 10 वर्षों के लिए किया गया। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जिस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, जिस जरूरत को ध्यान में रखते हुए आरक्षण लागू किया गया था, तो उसका समाधान हो गया क्या? आप 10 वर्षों की बात करते हैं। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था और आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए 2025 में पहुंच गए हैं और 2026 में पहुंचने जा रहे हैं। लेकिन समाजवाद की मूल अवधारणा सामाजिक समरसता स्थापित हुई है क्या? तो उत्तर मिलेगा कि नहीं।
आप आरक्षण को समाप्त करने की बात करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि आरक्षण खत्म न होने देंगे, यह संकल्प हमारा है। आरक्षण खत्म न होने देंगे, यह संकल्प हमारा है। भारत की माटी में जन्मे हैं, यह कर्तव्य हमारा है। रहे मुलायम सदा समर्पित, आरक्षण खत्म न होने देंगे, यह संकल्प हमारा है। भारत की माटी में जन्मे हैं, यह कर्तव्य हमारा है। पिछड़े दल, वंचित, शोषित और पिछड़ों का ये दल बड़ा सहारा है। रहे मुलायम सदा समर्पित, अब अभिलेष ने ललकारा है। आरक्षण खत्म न होने देंगे, यह संकल्प हमारा है, यह संकल्प हमारा है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।